नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूरज टेक में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है आधार के रिगार्डिंग। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि आधार में बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है। अब कौन से काम को आप आधार में किस प्रकार से करेंगे उसके रिगार्डिंग में, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम में जाएंगे। आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, क्रोम में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट जो है UIDAI इंटर करेंगे। वेबसाइट खुल गया UIDAI का। यहाँ हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी लैंग्वेज हमें पसंद है। यहाँ पे डाउनलोड आधार में जाएंगे और डाउनलोड आधार में जाएंगे। सर्वर बहुत स्लो काम करता है इसका। डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा भरेंगे और OTP आएगा, उसको सबमिट करेंगे। तो हमारा OTP आ गया। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ हमारा जो डैशबोर्ड है आधार का वो खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे अपडेट्स मैंने बताए थे आपको कि बहुत सारी चीज़ों को जानना है। तो चलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके आधार में आप एड्रेस अपडेट कैसे करेंगे। मतलब कि एड्रेस अपडेट कैसे करेंगे। और आपके आधार में यदि आपको आपके हस्बैंड का नाम ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको आपके फादर का नाम ऐड करना है, तो वो सब चीज़ें कैसे करेंगे। तो चलिए लॉगिन हम लोग कर लिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ बहुत सारे डैशबोर्ड पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एड्रेस अपडेट में। देखिए एड्रेस अपडेट में हम लोग गए हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा। पहला ये कि अपडेट आधार यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आप जो प्रूफ ऑफ एड्रेस रहता है उसके थ्रू अपने आधार में एड्रेस को बदल सकते हैं। और दूसरा है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आधार, मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स के आधार में जो एड्रेस है वो आपको अपने आधार में चाहिए, तो उसके आधार के थ्रू भी आप अपने एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एड्रेस प्रूफ नहीं मांगता है, इसमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आधार वेरीफाई होता है, उसके बाद उनके आधार का एड्रेस आपके आधार में आ जाएगा। तो आज हम ये जानेंगे कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा अपडेट आधार यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, इसके रिगार्डिंग। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए एड्रेस का ऑप्शंस आ गया, हमें एड्रेस चेंज करना है तो ये ऑप्शंस आ गया। तो इसमें हम लोग प्रोसीड टू अपडेट आधार करेंगे, मतलब कि हमें आधार का एड्रेस चेंज करना है तो करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें दोस्तों कि आधार अपडेट करने में मिनिमम 13 डेज का समय लगता है। 30 दिन के अंतराल में आपका आधार में जो एड्रेस आपने कराया है वो अपडेट होता है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड टू अपडेट आधार करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एड्रेस है और ये आधार में एड्रेस हमें चेंज करना है। तो ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस है जो है, अब इसको हमको ये चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारा हाउस नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर हमारे रास्ता का जो भी रास्ता है वो डालेंगे, कौन से एरिया में हमारा पड़ता है वो डालेंगे। फिर कुछ लैंडमार्क है तो वो डाल देंगे। उसके बाद से पिन कोड डालेंगे और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड डालने के बाद ये डाटा जो नीचे ऑटो है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सब ऑटोमेटिक मतलब कि फैच हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट में आएंगे, यहाँ पे मैनुअल होता है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट मैनुअल हमें करना है। इसमें मतलब हम PDF में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लेंगे और इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारा ऑप्शंस आएगा कि आप किस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपने आधार में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या तो लेबर कार्ड है उसके द्वारा कर सकते हैं, वोटर कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, MP MLA काउंसलर का अगर सर्टिफिकेट हो,
गेजेट ऑफिसर का लगेगा, उससे राशन कार्ड के से भी आप एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल 3 मंथ्स ओल्डर रहना चाहिए, उससे कर सकते हैं। तहसीलदार का जो गेजेट ऑफिसर ग्रुप बी का होता है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है उससे भी कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। गैस कनेक्शन बिल 3 महीने पुराना। पासबुक जो होता है बैंक का, उससे भी कर सकते हैं। SC/ST OBC सर्टिफिकेट होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, उससे भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट होता है, डीड ऑफ ऑफिशियल लीज एग्रीमेंट होता है, यदि आप रेंट पे रहते हैं तो उस जगह का एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट्स का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे ये प्रूफ हो कि आप ये स्टूडेंट इस जगह पे रहता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है उससे भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उससे कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो PCU सर्टिफिकेट होता है उससे, इस तरह का ये आपको बहुत तरह, वाटर बिल हो गया, किसान फोटोग्राफ, ये बहुत सारी चीज़ है जिसके द्वारा बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट अगर है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी जैसे ये कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, उसके थ्रू अपने एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि MP MLA काउंसलर जो है, ये वाला ऑप्शन जो है MP MLA काउंसलर, ये रेसिडेंशियल को प्रूव करता है कि आप इस रेसिडेंशियल पे रहते हैं। तो आपका लोकल जो MP MLA है उनके थ्रू आप जान सकते हैं कि MP MLA का जो फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट का, जिसमें वो लोग अपना सिग्नेचर करता है, अपना स्टाम्प वगैरह ऐड करता है, उसको इशू करके आप आराम से अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपडेट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी PDF होगा, हमने जो भी वो अपलोड कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट फाइल फॉर्मेट JPG PNG PDF, मैक्सिमम 2 MB, 2 MB के अंतर्गत रहना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट अगर डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव किए हैं तो उसको जाके हम लोग सेलेक्ट करके कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद हमारा ऑप्शंस आएगा पेमेंट का, कि किस तरह से हम पेमेंट को मतलब करेंगे, UPI के थ्रू, अदरवाइज डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों का ऑप्शंस आएगा, जिससे कि क्या होगा कि आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपके आधार में जो एड्रेस है विदिन 13 डेज अपलोड हो जाएगा। तो ये था हमारा आधार में एड्रेस जो चेंज होता है वो किस तरह से, मतलब MP MLA काउंसलर के द्वारा होता है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो था। और इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर जाएंगे, डैशबोर्ड में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप आधार कार्ड में मतलब आपका कौन सा क्या बैंक लिंक है उसके रिगार्डिंग में बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।